हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे टैली में पेमेंट वाउचर के बारे में। अब ध्यान रखिएगा कि पेमेंट वाउचर की एंट्री कब करते हैं। तो इसके नाम से इस पता लग जा रहा हो कब एंट्री करें। जो दिया है पेमेंट, कि जब भी आप किसी को पैसा देने जाएंगे, पे करने जाएंगे पेमेंट, तो उसकी एंट्री आप किस में करेंगे? पेमेंट वाउचर। जैसे देखिए आप कह रहा है दिस वाउचर इज यूज फॉर रिकॉर्ड ऑल द पेमेंट मेड थॉट बैंक एंड कैश। कि आप किसी माध्यम से किसी को पेमेंट कर रहे हो, चाहे वो बैंक के माध्यम से और चाहे वो कैश के माध्यम से। यदि आप किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो आप उसकी एंट्री किस वाउचर में करेंगे? पेमेंट वाउचर। नीचे देखिए कह रहा है जब हम कैश या बैंक के माध्यम से किसी को पैसा देते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड। कि जब किसी को भी और हम पैसा दे रहे हैं ना, चाहे वो कैश के माध्यम से दें और चाहे वो बैंक के माध्यम से दें, तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे? पेमेंट वाउचर। और अगर बिजनेस में प्राय हम दो कंडीशन में पेमेंट करते हैं। पहला, जब हम किसी सप्लायर से उधार माल खरीदा हो तो ड्यू डेट आने पर उसको पेमेंट करते हैं। जैसे सपोज करिए कोई हमारा सप्लायर है और सप्लायर से हम 10,000 कोई सामान खरीद, और उससे हमने ये कह दिया कि अगले मंथ में हम आपको 10 तारीख को ये पेमेंट कर दें। जब ड्यू डेट आया उसका, यानी पेमेंट का जब डेट आ गया, उस डेट को हमको क्या करना होगा? उसको पेमेंट करना। तो उसकी एंट्री हम किस वाउचर में करेंगे? पेमेंट वाउचर। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन दिया ऑफिस एक्सपेंस, जैसे सैलरी हो गया, रेंट, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल आदि के लिए हम लोगों को पेमेंट करते हैं। तो आ कह रहा दोनों ही कंडीशन में हमें ट्रांजेक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करना चाहिए। पहला तो समझ लीजिए, अगर जो आप किसी से अपने सप्लायर से कोई गुड्स खरीदे, उसको आप क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे, उसकी एंट्री। दूसरी चीज कि अगर जो हम क्या किए हैं, हमारा जो बिजनेस है ऑफिस एक्सपेंस हो उसको मैनेज करने के लिए, जैसे हम सैलरी दे रहे हैं, रेंट हो गया या स्टेशनरी हो गया। स्टेशनरी का मतलब पता है ना? क्या होगा स्टेशनरी का मतलब? हाँ, जैसे ऑफिस में कुछ फाइल यूज होंगे, कुछ मार्कर या फिर कुछ पेन यूज होंगे, ये सभी क्या कहलाएंगे? स्टेशनरी। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इन सब का यदि हम पेमेंट करें तो उसकी एंट्री किस में करेंगे? पेमेंट। आगे यहाँ भी कह रहा है पेमेंट एंट्री कैन आल्सो बी एंटर्ड इन द फॉलोइंग टू। जो आप लोग टू मोड पढ़ते हुए आ रहे हैं, कौन कौन सा? डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री। तो डबल एंट्री मोड क्या और सिंगल एंट्री मोड क्या, ये पता है ना? कि जहां डबल एंट्री मोड होगा वहां एक से अधिक अकाउंट डेबिट भी होगा और एक से अधिक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट भी होगा एक समय। और वही अगर जो सिंगल एंट्री रहेगा तो मल्टीपल अकाउंट डेबिट तो होगा, यानी कि एक बार में एक से अधिक अकाउंट डेबिट होगा लेकिन क्रेडिट कितना होगा? अकाउंट एक। और आकर ये एंट्री आपको किस में करना है? डबल एंट्री में। उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा? गेटवे ऑफ टैली, वाउचर। किस वाउचर में? पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट की यप। और अगर चेंज मोड, आपको मोड चेंज करना होगा किससे? कंट्रोल। और क्या सेलेक्ट करना होगा? डबल एंट्री। क्लियर है ना? अब देखिए इसके बाद से क्या आपको ट्रांजेक्शन मिल रहा है? एज ऑन 2 अप्रैल 2021 पेड RS 50,000 एज सैलरी टू स्टॉप थॉट SBI बैंक करेंट अकाउंट चेक। कि आप अपने जो भी आपकी स्टाफ हैं, आप अपने स्टाफ की सैलरी दे रहे हैं। कितना रुपए? 50। और वो भी किसके माध्यम से दे रहे हैं? बैंक, यानी कि चेक के माध्यम से आप वो पेमेंट कर। आ रहा समझे ना? तो अब आप बताइए इसमें कितना अकाउंट बनेगा? कितना अकाउंट? कौन कौन सा? पहला तो बनेगा स्टाफ टू सैलरी का। पहला किसका बनेगा? स्टाफ टू सैलरी। और दूसरा किसका बनेगा? SBI पे। अब आप बताइए डेबिट कौन और क्रेडिट कौन? स्टाफ वाला क्या होगा? ये डेबिट क्यों होगा? स्टाफ टू सैलरी क्यों होगा? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था इनकम और एक्सपेंस से रिलेटिव का अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। आ रहा समझे ना? और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सैलरी दे रहे हैं ना, तो सैलरी का अकाउंट भी किस में आता है? नॉमिनल। और नॉमिनल का रूल क्या है कि जब एक्सपेंस हो तो डेबिट करिए और इनकम हो तो क्रेडिट। तो जब हम सैलरी देंगे तो इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? एक्सपेंस होगा ना। जब एक्सपेंस होगा तो क्या करेंगे? डेबिट की क्रेडिट। और क्या करेंगे? क्लियर है ना?
अब देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, तो एक लेजर बना लेना होगा। किस नाम से? स्टाफ टू सेल, ये सैलरी टू स्टाफ नाम से हमारे पास कोई लेजर नहीं है ना। इस नाम से हम क्या करेंगे, पहले टैली में आ जाएंगे। पहले कहाँ जाना होगा, क्रिएट लेजर। एक लेजर बना लेना, स्टाफ सैलरी टू। अंडर ग्रुप क्या रहेगा इसका, इनडायरेक्ट एक्स। तो इसका अंडर ग्रुप रखेंगे इनडायरेक्ट एक्स। जीएसटी से फिलहाल कोई मतलब नहीं है, तो जीएसटी को हम यहाँ से क्या कर देंगे, ना, कंट्रोल ए से एक्स। एक लेजर बन गया है ना। अब यही हमको एंट्री करनी है, तो उसके लिए कहाँ पे आना होगा, वाउचर, पेमेंट वाउचर में है। देखिए पेमेंट वाउचर में अगर नहीं होंगे, किसी अदर वाउचर में होंगे, तो उसके लिए हम यहाँ 5 बटन दबाएंगे, किस में आ जाएंगे, कंट्रोल एच करेंगे। और अगर जो सिंगल एंट्री मोड होगा तो उसको किस में कर देंगे, डबल एंट्री मोड। अब 2 अकाउंट बन रहा था हमारा, कौन कौन सा, एक सैलरी टू स्टाफ, दूसरा किसका, एसबीआई। तो एसबीआई क्या हो रहा था, क्रेडिट। ये क्रेडिट क्यों हो रहा था, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का है, और पर्सनल अकाउंट में जो देने वाला था उसको क्या करते हैं, सैलरी नॉमिनल अकाउंट का है, और सैलरी हमारे एक प्रकार से एक्सपेंस हो रहा है, इसलिए इस अकाउंट को क्या करना है। इतना क्लियर है ना। अब देखिए हमको करना क्या है, यहाँ पे पहले डेबिट का अकाउंट दे रहा है ना, पहले किसका अकाउंट दे रहा है, तो डेबिट किसको करना है, सैलरी टू, कितना, 50। और क्रेडिट कौन सा हो रहा है, करंट अकाउंट एट एसबीआई। हो जाएगा ना। कंट्रोल एस, इसको क्या कर लेना है, चेक नंबर तो दिया नहीं है, नहीं दिया तो एंटर करके इसको क्या कर लेना है, एक्सेप्ट। पहला पेमेंट का ट्रांजेक्शन हो जाएगा। हम्म हम्म हाँ उसी में सब दिखेगा। जितना लेन देन करते जाएंगे वो सारा एक हिस्ट्री किस में बनता जाएगा, ट्रायल बैलेंस में ही तो बनता जाएगा ना। आ रहा समझे ना। अच्छा ये बताइए, पिछली क्लास हम लोग का ट्रायल बैलेंस में कितना था, लिखेंगे आप, कितना था, 53, 45, 245, आज ये ट्रायल बैलेंस। इसमें कितना है, 53, 45, 245, यही था ना। चलिए ऑल्ट के साथ F1 बटन दबा दें। अब जैसे ही F1 बटन दबाएंगे, इसमें देखिए एक एक्सपेंस का आपको दिखाई देगा नीचे, एक्सपेंस का दिख रहा है ना, और एक्सपेंस का अमाउंट यहाँ पे जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा है। एक्सपेंस का अमाउंट यहाँ देखो दिख रहा है, सैलरी टू स्टाफ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नीचे जो दे रहा है वो जुड़ा हुआ है ना। सेल आपने अपने स्टाफ को क्या दिया है, सैलरी। हो जाएगा ना। दूसरी चीज, अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, ये हो जाएगा ना। अगला ट्रांजेक्शन ये आप लोग बताइएगा, दे रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021, मेड कैश पेमेंट, कि 2 अप्रैल 2021 को क्या बनाया गया है, कैश पेमेंट बनाया गया, जो कितना बनाया गया है, 20,000। लेकिन क्यों बनाया गया, टुवर्ड्स क्यों, देर आर ट्रेवलिंग एक्सपेंस, कि आपने क्या किया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस किया, और कह रहा एंड आर एस 10,000 आपने क्या किया, फूड एक्सपेंस। अभी थोड़ी बढ़ेगा, जब सारा ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसका इफेक्ट दिखाई देगा ना। अभी देखो, समझो, अमाउंट बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा, लेकिन अभी जब सारा सारा ट्रांजेक्शन करेंगे तब इफेक्ट पता चलेगा। नहीं, एक बस उसमें जुड़ा है अभी ना, यही कह रहा है ना। देखो अल्ट F1 कर दे, पिछली क्लास में कितना 53, 45, 245 था ना, और आज भी वही दिख रहा है, क्योंकि अभी जितना हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हमारे कैश में से ही पैसा उसमें जा रहा है ना, कैश नहीं बैंक लिए है ना। अब जितना बैंक माइनस हुआ, सपोज करिए बैंक में कितना पैसा था, बैंक हम मान लेते हैं कि हमारे पास 10,000 था, अरे समझे ना, और 10,000 में से हम 5,000 निकाल दिए, कितना निकाल दिए, 5। तो इसमें से 5,000 कम होना चाहिए, लेकिन कम नहीं हुआ, बराबर ही अभी दिख रहा है, क्योंकि जो ये 5,000 कम हुआ है, तो 5,000 एक अलग अमाउंट ग्रुप में यहाँ तो जुड़ भी तो गया है ना। आ रहा समझ में। अब देख लीजिए, पहले इस ट्रांजेक्शन को हम हटा दें, हटा नहीं रहे बल्कि इसको एडिट ही कर दे रहे हैं, क्योंकि डिलीट करेंगे तो वो नंबरिंग मिसमैच हो जाएगा ना। इसलिए जो पेमेंट वाउचर है, इसके अमाउंट बस फिलहाल अभी हम 0 कर दे रहे, क्या कर दिए। तो टोटल हमारे पास कैश में कितना पैसा, बैंक में कितना पैसा है, 4,00,000
18,500 एक्सेप्ट कर लीजिए इसको। एक्सेप्ट नहीं होगा, कहीं कहीं काम कर रहा है कोई बट ऐसा कर दिया कंप्यूटर हैंग करने लग गया है ना, है ना। चलिए इसको क्लोज करते हैं तब ये काम करेगा शायद, ऐसा आएगा ना। अब ट्रायल बैलेंस में देखिए कल कितना था, 53,45,245 था ना। अब हम यहाँ पे क्या किए हैं, जो हमारा बैंक अकाउंट था, क्या था, बैंक अकाउंट था ना। बैंक अकाउंट से हम पैसा निकाल लिए कितना, नीचे एसेट से मिलेगा हमारा बैंक अकाउंट ना, यहाँ पे पहले 4 लाख था ना, पहले कितना था, 4,18,000 था ना। अब उसमें 50,000 निकाले थे, इसका अमाउंट कितना हुआ, 3,68,000। तो जब 3,68,000 इसमें से निकला, तो ये बैंक हमारा क्या है, डेबिट ही है ना, बैंक अकाउंट क्या है डेबिट। और जो एक्सपेंस हो वो किधर एक्सपेंस हुआ, डेबिट की तरफ ही हुआ ना। तो डेबिट की तरफ जुड़े तो क्या अमाउंट वही आ जाएगा ना। बट डिफरेंट ये है कि अभी ये बैंक अकाउंट से हट करके अब कहाँ आ गया है, जो हमारा बैंक अकाउंट था, बैंक अकाउंट से हट के किस में आ गया है, एक्सपेंस में आ गया। यानी कि अब वो अमाउंट हमारे पास नहीं है, बल्कि वो क्या हो चुका है, अब एक्सपेंस हो चुका। क्लियर है ना। अब दूसरा ट्रांजेक्शन आप लोग बताइए लोग, दूसरा तो आसान है ना। पहले ट्रांजेक्शन समझ लीजिए क्या कह रहा है, कि आप पेमेंट करने गए, पहले आपने पेमेंट किया कितना, 20,000। 20,000 क्यों आपने दिया है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस के लिए। फिर आपने 10,000 पेमेंट किया क्यों, फूड एक्सपेंस के लिए। लेकिन दोनों जो पेमेंट किए आप किसके माध्यम से किए हैं, कैश के माध्यम से। तो कितना अकाउंट बनेगा इसमें, 3। कौन कौन सा, एक किसका बनेगा, कैश का, और फिर दूसरा, दूसरा किसका बनेगा, ट्रैवलिंग। यानी पहला हमने बना लिया किसका, सपोज कि पहले हमने बना लिया कैश, पहला किसका बन गया, दूसरा बना लेंगे किसका, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तीसरा बन जाएगा किसका, फूड एक्सपेंस। हो जाएगा ना। अब इसमें कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा क्रेडिट, अब आप बताइए कैश किस अकाउंट का है, रियल। ट्रैवलिंग और फूड एक्सपेंस हो रहा है ना, एक्सपेंस और इनकम का कौन सा खाता होता है, नॉमिनल। दोनों किस अकाउंट का है, नॉमिनल। तो दोनों ही, दोनों का क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है ना। तो जब एक्सपेंस हो तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट ही होगा। दोनों के अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और अकेले क्या जा रहा है, कैश जा रहा है ना। तो कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है ना। आप लोग पढ़े जब कोई धन उस बिजनेस से जाता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब यही पैटर्न आपको इस पे डिफाइन करना है, कि आपको आ जाना है किसमें। चलिए सबसे पहले तो 2 लेजर बना लीजिए, कौन कौन सा, पहला कौन सा बनाना होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अंडर ग्रुप बिना देखे बताइएगा आप लोग, याद है। चलिए पहले कहाँ पे आना होगा, क्रिएट में, लेजर, नाम टाइप कर लें ट्रैवलिंग एक्सपेंस। हाँ, घूमना और खाना, ये दोनों एक प्रकार का क्या एक्सपेंस हो रहा है ना। लेकिन एक्सपेंस ये डायरेक्ट नहीं है ना, हम चले गए और आरटीओ को पेमेंट कर दिए, हमारा गाड़ी चलाना हुआ हमने पेमेंट कर दिया, तो डायरेक्ट नहीं है ना, इनडायरेक्ट होगा। अगर जो हमने ट्रेवल किया तभी तो हमारा एक्सपेंस हुआ है ना, ट्रेवल नहीं किया होता तो हमारा एक्सपेंस नहीं। आ रहा समझे ना। तो ये हमारा एक्सपेंस हुआ है, लेकिन किस प्रकार का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जीएसटी को जो नहीं रखना है फिलहाल, तभी हम क्या कर देंगे, नॉट। पहला हो गया। एक और बनाना है किस नाम से, फूड एक्सपेंस के नाम से। क्या कह रहा है, 10,000 का भोजन कर ले जाओगे। अगला हमने बना लिया किस नाम से, फूड एक्सपेंस। अंडर ग्रुप भी क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जीएसटी फिलहाल कर देंगे नॉट, कंट्रोल से एक्सेप्ट। अब हमको इसकी एंट्री करनी होगी, एंट्री करने के लिए कहाँ जाएंगे, वाउच, पेमेंट करना है ना। तो डेबिट कौन कौन सा हो रहा था, पहले तो जब हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन किए हैं तो 3 अकाउंट हमने बनाया, फूड एक्स फूड एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, उसके बाद से फूड क्या हो रहा था,
डेबिट, ट्रेवलिंग डेबिट, और कैश, तो दो अकाउंट को हमको क्या करना है, डेबिट, और सिंगल अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम ले लेते हैं फूड एक्सपेंस। फूड हमने कितने के एक्सपेंस किया, 10,000। तो क्या अभी नीचे यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है ना, क्या आ रहा है, क्रेडिट, तो क्या क्रेडिट ही रखेंगे, यहाँ पे डी करके इंटर कर देंगे, अपने आप डेबिट हो जाएगा। एक और अकाउंट डेबिट करना है, किसको, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, कितने का हो रहा है, 20। तो क्रेडिट अकेले वन अकाउंट होगा, कौन सा, कैश, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। कंट्रोल ए से इसको क्या कर लेना है, एक्स, हो जाएगा। अगला ट्रांजेक्शन, देखिए इसका सॉल्यूशन भी दिया है कैसे आपको बनाना होगा। तो कह रहा है आपको क्या करना होगा, पहले दो लेजर बना लेना होगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस का और फिर किसका, फूड एक्सपेंस। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसका से आपको ट्रांजेक्शन करना है। आप बता रहा है कि वन अकाउंट क्रेडिट एंड मल्टीपल अकाउंट डेबिट। ये किस प्रकार की एंट्री है, कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड और सिंपल आप लोग पढ़े हैं ना। सिंपल में क्या होगा, एक से अधिक अकाउंट डेबिट और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट। हाँ, तुम बताओ जी, सिंपल अकाउंट बताओ, एक से अधिक अकाउंट डेबिट और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट, यही है ना, कौन सा होगा। अब देखिए इसमें बता रहा है आपको डेबिट किसको करना होगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, और उसके बाद फिर किसको, फूड एक्सपेंस, और क्रेडिट किसको करना है, कैश। इसी पैटर्न में हमने बनाया है ना। चलिए, और उसके आगे अगला ट्रांजेक्शन, चलो सेम उसी पैटर्न पे है अगला, लेकिन देखो अंतर क्या है, चेक का इस्तेमाल किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां कैश खाते हैं, आप क्या है, बैंक, वहां बैंक होगा। तो समझिए अंतर क्या है, वहां पे हम किस में किए थे, डबल एंट्री मोड में किए थे ना, तो यहाँ पे हम करेंगे सिंगल एंट्री मोड। वही ट्रांजेक्शन की एंट्री हम सिंगल एंट्री मोड में भी ट्राई कर लेंगे कि क्या ये सिंगल एंट्री मोड में एक्सेप्ट होगा कि नहीं। तो ध्यान रखिए, पहले यहाँ पे कह रहा है क्या, कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 मेड ए चेक पेमेंट ऑफ RS 20,000 टुवर्ड ट्रेवलिंग एक्सपेंस एंड 30,000 किसमें, फूड एक्सपेंस। बहुत ज्यादा पैसे का भोजन कर रहे हैं जी। चलिए, तो ये दोनों का लेजर पहले से बना हुआ है हमारे पास ना। तो अब इसमें हमको करना क्या है, दोनों अकाउंट तो पहले से हमको पता है कि डेबिट होगा, फूड एक्सपेंस भी डेबिट और ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी। क्यों डेबिट होगा, डेबिट क्यों होगा, दोनों अकाउंट फूड और उसके बाद से ये ट्रैवलिंग वाला डेबिट क्यों होगा, क्योंकि एक्सपेंस है, और जब एक्सपेंस होगा तो क्या होगा, और यहाँ पे जो पेमेंट करने वाला वो चेक, तो चेक किसका, बैंक का ही है ना। दूसरा हम बना लेंगे किसका, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा कि क्रेडिट, देने वाला तो क्रेडिट होगा ना। तो देखिए जब यही एंट्री करने के लिए हम आ जाएंगे इसमें टैली में, तो अभी हम डबल एंट्री मोड में है ना, कंट्रोल एच करेंगे और यहाँ से कर लेंगे कौन सा मोड, सिंगल एंट्री। देखिए ऊपर एक काउंट दे रहा है, हमने क्या पढ़ा है, सिंगल एंट्री मोड में अधिक अकाउंट डेबिट होगा लेकिन क्रेडिट कितना होगा, तो एक ही अकाउंट ऊपर टाइप करने के लिए दे रहा है ना, तो वही अकाउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या है, करंट अकाउंट एट एस BI वाला, ये हो गया। ये कह रहा है कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो पहले तो फूड एक्सपेंस कर रहे हैं, कितने रुपए का, 30,000। दूसरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस कर रहे हैं, कितने का, 20,000, हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट डेबिट हुआ और सिंगल अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट, हो जाएगा ना, कर ले जाएंगे लो, कंट्रोल एस इसको क्या कर लेना फिर, डबल में भी यही और था, लेकिन अंतर देखो उसमें डेबिट और क्रेडिट पहचान में आ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या है, कि ऊपर बस आपको सिंगल अकाउंट देगा, जो आपको पहचाना होगा, हाँ ऊपर बस सिंगल आपका एक क्रेडिट होगा और बाकी सारा क्या होगा, हाँ। हम्म, हाँ कर सकते हैं, लेकिन हमने मोड का प्रयोग किया, कि सिंगल एंट्री मोड का प्रयोग करेंगे तो कैसे होगा, डबल एंट्री मोड में करेंगे तो भी सही है, गलत नहीं है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वही सिंगल एंट्री मोड में कर लीजिए, आ रहा समझ में ना। कैसे भी करके एक अकाउंट आपका क्रेडिट होना चाहिए और मल्टीपल अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। अगर जो यही हमारा मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट होता
तो न चाहते हुए भी एंट्री हमको डबल एंट्री मोड में करना होगा। आ रहा समझे ना। लेकिन जब सिंगल हमारा क्रेडिट दिया है तो कोई जरूरी नहीं कि हम डबल एंट्री मोड में ही करेंगे। हम चाहे तो सिंगल एंट्री मोड में भी कर सकते हैं और चाहे तो डबल एंट्री मोड में भी कर सकते हैं। हाँ तो वही तो बात है। अगर यही कह दें यहाँ पे, सपोज करिए एक उदाहरण हम अपने तरफ से ट्रांजेक्शन ले रहे हैं कि आपने फूड एक्सपेंस किया, मान लेते वही 30,000 का है। कितने का? 30,000 का। और आपने जो पेमेंट किया इसमें से 10,000 जो है वो पेमेंट किया आपने बैंक से। 10,000 किससे पेमेंट किए? बैंक से। और 20,000 आपने पेमेंट किया कैश। अब आप बताइए कितना इसमें कितना अकाउंट डेबिट होगा और कितना अकाउंट क्रेडिट होगा? अगर जो हम लोग कहीं जाते हैं सामान खरीदने के लिए तो क्या होता है, देखिए हमारे पास कैश, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है और वो ज्यादा अमाउंट का हो रहा है, तो हम ये कहेंगे ना कितना कैश है, बात हम ऑनलाइन कर दे रहे हैं। आ रहा समझे ना। सपोज करिए हम सभी लोग चले गए कहीं रेस्टोरेंट में, खाना खा लिए लोग, कितने का? 30। और हमने ये कहा कि नहीं हमारे पास देखिए 10,000 बस क्या है, यानी 20,000 हमारे पास कैश है, 20,000 आप कैश दे लीजिए और 10,000 हम आपको क्या कर देना है, या तो चेक दे देना या तो ऑनलाइन पेमेंट में। इसमें कितने अकाउंट डेबिट होगा? क्रेडिट कितना होगा? एक की दो, पैसे दो होगा। समझिए तो यहाँ पे किसके माध्यम से किया जा रहा है, कौन कौन से अकाउंट बने हैं पहले ये देखिए। पहले तुम्हारा बनेगा एक अकाउंट किसका, पहला किसका बनेगा, दूसरा पेमेंट किसके माध्यम से हो रहा है, फिर एक और पेमेंट हो रहा है किसके माध्यम से, कैश किस अकाउंट का है, बैंक किस अकाउंट का है, फूड एक्सपेंस हो रहा है। तो इतना क्लियर है ना। दूसरी चीज कि फूड एक्सपेंस हो रहा है तो किस अकाउंट का है, और एक्सपेंस है तो क्या होगा, कितने का, 30। कितने का, 30। और क्या हो रहा है, पेमेंट कर रहे हैं बैंक से, तो बैंक में से हम दे रहे हैं कितना, 10। कितना दे रहे हैं, 10 से आप दे सकते हैं 15,000, जितना भी अमाउंट होगा वो अमाउंट आएगा। लेकिन ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा ये पहचानना है। तो पर्सनल अकाउंट का है ना, और पर्सनल अकाउंट का जब देने वाला तो क्या होगा, इसके अकाउंट हम क्या करेंगे, कैश क्या होगा, रियल अकाउंट का है ना। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है कि जब धन या उस बिजनेस में आएगा तो डेबिट करिएगा और जाएगा तो जा रहा है ना, तो जाएगा तो इसको क्या करना है, आप अगर जो 10,000 यहाँ बैंक के माध्यम से दिए हैं तो वही आपने आप कितना हो जाएगा। अब आप बताइए क्रेडिट में कितना अकाउंट होगा, तो नौ चाहते हुए इसकी एंट्री हमको किसमें करना होगा, डबल एंट्री। अब क्लियर है ना। लेकिन वही सिंपल और यहाँ पे दे दिया है कि आप क्या करना है, मान लेते हैं कि आप एक्सपेंस कर, पहला फूड में और दूसरा किसमें, ट्रैवलिंग। दूसरा किसमें कर रहे हैं, ट्रैवलिंग। और पेमेंट चाहे आप बैंक के माध्यम से करिए और चाहे आप किसके माध्यम से करिए, कैश। तो यहाँ पे कितना अकाउंट डेबिट होगा, यहाँ पे कितना अकाउंट डेबिट होगा, फूड भी ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या होगा, और बैंक देने वाला है तो अब हम यहाँ पे ले लेंगे और ये 30,000 का होगा, मान लेते हैं 20,000 का, तो टोटल क्रेडिट कितना होगा। अरे सुन ना, हमारे ऊपर, हम चाहे तो इसको सिंगल एंट्री मोड में भी कर सकते हैं और चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, डबल एंट्री मोड। आपको दिक्कत नहीं है ना। हाँ अपने आप नीचे देखो, यहाँ पे कितना बता रहे हैं, 50 बता रहा है ना। अगर ये दोनों अलग अलग होता तो ये एक्सेप्ट करने नहीं दे। आया तुमने ना। अब एक अकाउंट जब हम क्रेडिट कर दिए हैं तो अपने आप पता चल जाए जितना भी अकाउंट डेबिट होगा वो अपने आप किसके बराबर हो जाएगा, क्रेडिट के बराबर। आया तुमने ना, ये हो जाएगा ना। को भी क्या कर लेना, एक्सेप्ट। अब ये मत सोचिए कि हम लोग यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड का यूज क्यों किए हैं, हम लोग चाहे तो डबल एंट्री मोड में भी कर सकते हैं। बस हम ट्रांजेक्शन था तो ट्रांजेक्शन के रूप में हमने आपको समझा, हो जाएगा ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिंगल एंट्री मोड में करते हैं कि डबल एंट्री। लेकिन वही जब दो क्रेडिट आ जाएगा तो न चाहते हुए उसकी एंट्री किसमें करना होगा, डबल एंट्री में। हो जाएगा ना। अब इसके बाद से अगला ट्रांजेक्शन कितना हो गया जी, कितना ट्रांजेक्शन कर दिए हम लोग, 3। चलिए एक और बता देते, एक और कह रहा है देखिए, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 गायत्री मोबाइल्स बाई
goods from Mr. AK Enterprises and issue a check of SBI current account of for RF 11,000 और आगे रहा क्या इट चेक नंबर 14,518। जो हमारी कंपनी है ना, ये कुछ गुड्स खरीदा है किससे, AK एंटरप्राइजेस से, लेकिन अभी इसकी एंट्री हमारे कंप्यूटर में नहीं है ना, तो नहीं है तो इसकी पेमेंट किस में करना होगा, ऑन अकाउंट करना होगा, बताए थे ना, या फिर किस में करना होगा, एडवांस में करना होगा। आपको हमने बताया था कि जब भी, नहीं बताए थे, नहीं आया तो ये मत कहो कि नहीं बताया, ये मत कहो कि नहीं बताया, अभी समझा देना, समझ जाओ पहले। तो इतना समझ लीजिए, हम क्या कर रहे हैं, हमारी कंपनी जो इंटरप्राइजेस, ये एक एंटरप्राइजेस को क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। कितना पेमेंट कर रहा है, 11,000, और किसके माध्यम से, चेक, यानी कि बैंक के चेक के माध्यम से। अब करना, इसमें कितने अकाउंट बनेगा, एक एंटरप्राइजेस से हमारे पास लेजर नहीं तो क्रिएट कर लेंगे, अंडर ग्रुप क्या भरना होगा, सन्नी क्रेडिट। और ये क्रेडिटर से तो हमारा क्या होगा, सप्लायर की कस्टमर, क्रेडिटर से तो क्या होगा, सप्लायर होगा कस्टमर होगा, कस्टमर होगा ना, सप्लायर होगा, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। जहां क्रेडिटर से वहां क्या होगा, सप्लायर, और जहां डेप्टर से वहां पे, तो कस्टमर को हम पेमेंट नहीं करेंगे ना, कस्टमर से पैसा रिसीव करेंगे, पेमेंट करना तो किसको पेमेंट करेंगे, सप्लायर। एक लेजर बना लेंगे पहले, किस नाम से, एक एंटरप्राइजेस के नाम, किस नाम से बना लिया हमने, एक एंटरप्राइजेस। क्रिएट में आना होगा, फिर किसमें, लेजर, नाम टाइप कर दिए, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। देखिए नीचे इसका जीएसटी नंबर दे रहा है ना, तो जीएसटी नंबर है तो फिलअप कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लेना है, अब एक एंटरप्राइजेस को ही पेमेंट करना है ना, क्योंकि बैंक से पेमेंट करना है। अब आप बताइए कितना अकाउंट बनेगा इसमें, तो पहला एक एंटरप्राइजेज और दूसरा, एक एंटरप्राइजेज पाने वाला और देने वाला, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, डेबिट होगा ना, क्योंकि हम पेमेंट करें तो पाने वाला हुआ, तो पाने वाला तो उसका अकाउंट क्या हो गया, और बैंक देने वाला तो इसका अकाउंट। अब सेम उसी पैटर्न पे हमको यहाँ एंट्री करना है, वाउचर, कंट्रोल यच करके सिंग डबल एंट्री मोड में कर, डेबिट किसको करना है, एक एंटरप्राइज को क्या कर लेना है, तो यहाँ पे एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, ड्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट, ये समझाए थे एक दिन ना। एडवांस के, एडवांस कब सेलेक्ट करेंगे, हाँ जब किसी को हम कुछ एडवांस पैसा देंगे तब। अगेंस्ट रेफरेंस कब लेंगे, कि जब उसके नाम से कोई हमारे कंप्यूटर में उसकी बिल एंट्री हुआ रहेगा तब। और न्यू रेफरेंस, कि अभी पहली बार हम उसकी एंट्री कर रहे हैं, तो किस में रखेंगे तब हम, न्यू रेफरेंस। और अगला दिया ऑन अकाउंट, कि जब हम किसी को पैसा दे दिए, 10,000 का सामान खरीदे और 11,000 उसको पैसा दे दिए, एक है जो एक्स्ट्रा हुआ तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, ऑन अकाउंट। ये क्लियर बताए थे उस दिन ना। अब देखिए, तो अगर जो इसकी पहली बार हम एंट्री करें तो न्यू पेमेंट, न्यू रेफरेंस ले लेंगे, या अगर जो एडवांस के रूप में दे रहे हैं तो क्या सेलेक्ट कर लेंगे, उसका बिल नंबर कितना हमने रख लिया, अच्छा, कितना अमाउंट दे रहे हैं, 11,000 है ना, 11,000, नीचे आ जाएंगे। अब ये अमाउंट किसके रूप में दे रहे हैं, एडवांस में दे रहे हैं, ये ध्यान रखिए। अब पेमेंट किसको करना, किससे करना है, बैंक अकाउंट से ना, तो देखिए बैंक में पैसा और कम हुआ उतना 11,000, अब कितना बच गया हमारे बैंक में, 3,07,500 हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास टोटल कितना पैसा था, 4,18,000 था ना, शुरू में जब दिखाया तो कितना था, 4,18,000 हो जाएगा ना। तो उसमें जब पेमेंट करते गए तो बचा कितना भी हमारे पास, क्लियर है ना। इसको कंट्रोल एस फिर क्या कर लेंगे, नरेशन आप लोग पता है, ये जो भरना है तो भरिए, चेक नंबर दिया है ना, 15,400, जो आप आपको नरेशन भरना है तो भरिए, नहीं तो कंट्रोल एस से हो जाएगा। तो कहाँ तक बताएं हम आपको, अच्छा 4 तक कर ले जाएंगे ना, तो ये 4 तक आप लोग करके लाइएगा, फिर आपको 5 ट्रांजेक्शन बताएंगे आप।